सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को संभाले, प्रभु आप सभी को आशीष करे। और आज सुबह का बेला में हम परमेश्वर के वचनों को लेकर आए हैं आपके सामने। आज परमेश्वर का वचन मैं आपको सिखाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई को समझने जा रहे हैं। परमेश्वर कौन है? दुनिया में बहुत से लोग पूछते हैं, हम कहाँ से आए? इस संसार को किसने बनाया? क्या सच में परमेश्वर है? बाइबल का पहला वचन हमें सीधा उत्तर देता है। जब हम पढ़ेंगे जेनेसिस 1:1 में, मतलब उत्पत्ति 1:1 में कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब है कि सब कुछ परमेश्वर ने शुरू किया। क्या हुआ? सब कुछ परमेश्वर से शुरू हुआ, क्योंकि यहां कहता ना वचन कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब है कि सब कुछ उज्जीवित परमेश्वर के द्वारा शुरू हुआ। परमेश्वर सृष्टि करता है। बाइबल हमें बताती है कि यह संसार अपने आप नहीं बना। ये जितने भी आप देख रहे हैं इस दुनिया में, सब कुछ का कोई ना कोई माध्यम है। यदि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई माध्यम है जिसके माध्यम से ये मोबाइल बना है। यदि हम ये शर्ट पहने हुए हैं तो कोई ना कोई माध्यम बना है जिसके कारण हम ये शर्ट पहन रहे हैं। कोई ना कोई माध्यम बना है जिससे हम ये लाइट को हम यूज कर रहे हैं, इस मकान को यूज कर रहे हैं। हम स्वयं तो नहीं बनाए हैं, कोई ना कोई बनाया है। कोई इंजीनियर बनाया है तो कोई क्या क्या है कि कोई इंजीनियर ने एक पेन बना दिया जिससे हम लिख रहे हैं। कोई इंजीनियर ने क्या किया, मोबाइल बना दिया जिससे हम बातें चित कर रहे हैं। हम किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई चीज बनाया गया जिसके कारण हम ये सारे चीज कर पाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यह संसार अपने आप नहीं बना। सूर्य, चांद, तारे, पहाड़, समुद्र, मनुष्य इत्यादि जितने भी क्या दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। क्योंकि जब हम साम 19 उसका 1 देखेंगे, कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। जब हम प्रकाश को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई महान सृष्टि करता है। कौन है? कोई महान सृष्टि करता है। परमेश्वर अनंत है। मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है, लेकिन परमेश्वर का ना तो जन्म हुआ और ना ही अंत होगा। जब हम पढ़ेंगे रेवलेशन उसका 1 उसका 8, कहता है कि मैं अल्फा और मेगा हूं। कहता है कि मैं अल्फा और मेगा हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर शुरुआत भी है, परमेश्वर अंत भी है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब यिर्मयाह 32:17 पढ़ेंगे तो कहता तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारी आती है, गरीबी आती है, समस्या आती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। केवल परमेश्वर सर्वशक्तिमान ही नहीं है, वो प्रेम से भरा हुआ है। जब यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। इसका मतलब है परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वह हमें
बचाना चाहता है, वो हमें नया जीवन देना चाहता है। जीवन में लागू करने वाली बात यह है कि अब सवाल यह है कि अगर परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, हमें उससे उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। जब मैथ्यू 22:37 कहता है कि अपने प्रेम परमेश्वर से अपने सारे मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम रख, कहता है अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम रख। हम जितने भी लोग हैं, आज हम इस वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हमारा अनंत है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें आशीष करने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, जिसने दुनिया के लोगों को बनाया, दुनिया को बनाया। हम परमेश्वर के द्वारा आए। इस संसार को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। क्या सच में परमेश्वर है? हाँ, परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में बताया आपको, जेनेसिस से क्या कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और क्या है ये जो आकाश बना है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है कि सचमुच परमेश्वर ने इन सारे चीजों को बनाया, अद्भुत तरीका से बनाया। तभी तो हम मनुष्य यदि परमेश्वर को याद करते, कहते कि प्रभु मुझे तकलीफ है, वो परमेश्वर आपको क्या करता? आशीष से भरता है। मेरे प्रिय और भाई बहनों, हम जितने भी लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर सृष्टि करता है, वो अनंत है, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो हमें संभाले रखता है। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता। तभी तो उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि हम उस पर ईमान लाए, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। जब हम उस पर विश्वास करेंगे, हमारा परमेश्वर पिता हमें सब कुछ करेगा हमारे लिए। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है जैसे कि उसने हमसे प्रेम किया। जैसे उसने हमसे प्रेम किया, हमें भी क्या करना है? और उससे प्रेम करना है, अपनी प्रेम का प्रमाण देना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर के लोग हैं। और हमें विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, हमें उसकी आराधना करना चाहिए। पूरे मन और दिल से क्या करें? हम आराधना करें। हमें सुबह की बेला में आज हम जब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और प्रभु क्या करेगा? आपको आशीष करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर पे ईमान लाए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, आज सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया प्रभु जी। प्रभु यहाँ आए हुए तमाम लोगों को प्रभु जी, जो लोग प्रभु वचन को सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रत्येक जन तेरी महिमा से होकर चले, तेरी महिमा में भर जाए, तेरी आराधना में चले प्रभु। और तू सबको उत्तर देना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू प्रेम करने वाला, तू दया का सागर है। सारे विनती को तेरे हाथों में सौंपते तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।